इस वक्त के शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए और उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चलता है। ठीक है, क्या है उनकी फीलिंग्स। ये जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ मैं, जिनकी भी शॉर्ट्स वीडियो को बना रही हूँ, ये पर्सन कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ये कोई नया पार्टनर, कोई एक्स पर्सन, कोई प्रेजेंट पार्टनर, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके मन में फीलिंग्स क्या है इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो कम से कम 3 बार इनका नाम लो, 3 टाइम्स इनका नाम लो, उसके बाद इस रीडिंग को देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या कुछ है। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और प्लीज़ व्हाट्सअप ही किया करिए क्योंकि इतने कॉल आते हैं और जो लोग व्हाट्सअप करते हैं उनको फटाफट से अपॉइंटमेंट मिल जाता है और रीडिंग भी जो है उन्हें मिल जाती है। तो प्लीज़ कॉल की जगह व्हाट्सअप कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। ओके, तो आपके ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, किसी भी टाइप का इनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है। लेकिन इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, सोचते क्या है। देखो भाई, मुझे जहाँ तक अभी मैंने सिर्फ 2 कार्ड लिए हैं, मैं और कार्ड्स ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को देखकर कि इसके मन में ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये पर्सन कह नहीं पा रहा है। कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन कोई आपका करेंटली कोई पार्टनर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है, तो करंट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, आई होप कि आप भी देख रहे होंगे इस कार्ड को। मतलब एक होता है ना गाइस कि जैसे किसी के दिल में किसी के लिए प्यार है, या किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो जाके वो फीलिंग्स, वो इमोशंस को कह दे। लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि जैसे इस पर्सन के दिल में आपके लिए ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने प्यार को जैसे मान लीजिए शेयरएर चाहते हैं। कोई बहुत लंबे टाइम से इनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, या कुछ क्षमा है। मतलब एक होता ना कि कुछ गिल्ट वाली एनर्जीज़ भी है। एंड क्योंकि ये जो भी है, मतलब बहुत इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, बहुत परेशानी वाली आ रही है, बहुत स्ट्रेस वाली आ रही है। जैसे कि कोई बात दिल में दबी हुई है, उसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर ये करंटली आपका पार्टनर है, या करंट में इस व्यक्ति के साथ कोई रिलेशनशिप में हो, तो इस वक्त इस पर्सन की स्थिति ऐसी हो रही है कि ये पर्सन जो है वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग, या जैसे मान लीजिए अगर हम ये भी कहें कि अगर मान लीजिए नो कांटेक्ट में भी हैं, तो ऐसे ना होता है ना कि यार मैंने तुमसे कह तो दिया कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, बोल तो दिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस रिलेशनशिप से, या मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ इस रिश्ते को। ठीक है, तो आई होप कि मैं ऐसे बोल जो मैं ऐसे रही हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको इस चीज़ को शेयर करूँ, क्योंकि इस पर्सन की जो भावनाएं हैं ना, वो व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मतलब इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स, मतलब अगर ये नो कांटेक्ट में भी है, इसने ब्लॉक भी आपको सामने से किया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूरियां सी बना भी रहे हैं आपसे, तो ना मतलब ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर वर्डों में मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, अगर नो कांटेक्ट में। और अगर कांटेक्ट में है और आपके मैसेज को सीन भी कर रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी कभार इनसे बातचीत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ऐसी कोई सिचुएशन में है ऑन ऑफ वाली, तो अब जैसे होता है ना कि मान लो कि कोई किसी को गलत समझ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन सामने होकर भी कुछ ना कुछ इनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, या ये हो सकता है कि ये पर्सन सामने रहकर भी आपको इग्नोर कर रहे हों इन दिनों, अवॉइड कर रहे हों इन दिनों, और इनको ऐसा लग रहा हो कि आप इन्हें गलत समझ रहे हो। राइट, तो ये अपनी बात को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे कि मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे को इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है,
जिससे होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो अगर ये पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं इस वक्त, जैसे है ना, तो भी मैं इनके प्यार को देख रही हूँ, उनकी फीलिंग्स को देख रही हूँ और बड़ा ही इन्हें बेचैन, बड़ा ही परेशान देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन रात जो है ना, वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचा करते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन अपने प्यार को, अपनी या बात को या अपने इमोशंस को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो होती है ना, जैसे कि घुटन सी होने लगती है कि यार मैं कह दूँ, मैं बोल दूँ। तो रीज़न इसके पीछे कोई भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े रीज़न भी हो सकते हैं और हो सकता है कि बहुत छोटा सा कोई रीज़न हो जो जिसकी वजह से आपकी और इनकी जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स आपके साथ नहीं कह पा रहे, अपने इमोशंस को नहीं बता पा रहे। लेकिन सोचते आपके लिए क्या है कि इतना ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा आपके साथ ड्रीम्स देखते हैं, या फिर इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, इनका सपोर्ट करो, तो अपनी बात को एक इंसान मन में दबा कर बैठा हुआ है, मन में बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। जिस दिन ये आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे ना, उस दिन आप जान पाओगे इस इंसान की हकीकत। क्योंकि ये इंसान की जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, वो एनर्जी स्लो बहुत है, लेकिन इस एनर्जीज़ में इमोशंस है। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या आपको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझसे कमिटमेंट किया और बिल्कुल रिश्ता को तोड़ कर बैठ गए हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, आप पहले इस चीज़ को थोड़ा जान लो, देख लो। क्योंकि ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है और आपसे मूव ऑन ना कर पाने की वजह से ये बहुत परेशान है। तो हो सकता है कि किसी का प्रेशर हो। चलिए देख लेते हैं कि जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, कहने को हो सकता है कि आपसे कह दिया हो, लेकिन आपसे दूर जा नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल में आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक होगा। मे भी इसलिए भी हो सकता है कि जैसे होता ना, क्योंकि देखो कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं जा पाएंगे, ये आपसे मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक हो सकता है कि रिलेशनशिप लंबे टाइम तक हो तो एकदम से कैसे मूव ऑन कर लें आपसे, तो ये स्थिति हो सकती है इनकी। चलिए, अबंडेंस, ओके। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। देखो गाइस, इस तरीके से एनर्जीज आ रही है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो थोड़ा सा क्योंकि फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, तो मुझे लग रहा है किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके प्यार को किसी ने जान लिया हो, आपके रिश्ते को किसी ने जान लिया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े करवा रहा हो। या क्योंकि देखो क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है ना, ये वाला कार्ड आप देखो, ये कार्ड ये कह रहा है कि इतना आसान नहीं है इनका आपसे दूर जाना, इतना आसान नहीं है। और अबंडेंस का कार्ड है कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन का फाइनेंशियल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये पर्सन ना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। अगर करियर में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो करियर में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। गाइस, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से इस पर्सन के करियर में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, एंड करियर को लेकर भी ये परेशान है। ऊपर से आपके साथ भी ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, फैमिली का भी प्रेशर इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूरियां भी हो गई हैं, नो कांटेक्ट स्थिति है। एक तरीके से ना जैसे होता है ना कि एक इंसान चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाना, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इनकी लाइफ में दिख रही है। ओह माय गॉड, ये स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल आ रही है इस पर्सन की। क्योंकि देखो मेन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि एक इंसान ये होता है कि हाँ भाई चलो
तुम्हें रिश्ता नहीं रखना है तो तुम मत रखो, तुम मूव ऑन कर लो। लेकिन ये तो आपको 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 बोल नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि क्लियर भी कर दिया हो कि मुझे आप भूल जाओ या मुझे नहीं रखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अंदर से तो ये आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं ना। हिडन फीलिंग्स तो इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है। अगर पिछले काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है तो हर वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, हर टाइम मैनिफेस्ट करते हैं और आपके बारे में ना हर वक्त सोचते रहते हैं। ये चीज़ मैं इनकी देख रही हूँ कि हर टाइम ही ना इनका जो माइंड का जैसे क्या होता है ना कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या आपके मन में किसी के लिए कोई बात बहुत ज़्यादा है तो या तो आप उससे अपनी बात क्लियर कर दो कि हाँ भाई मुझे मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है वो है जो भी है। लेकिन अगर तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो अंदर ही अंदर वो चीज़ ना एकदम वैसी वाली एनर्जीज देने लगती है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन की यही चीज़ दिख रही है क्योंकि ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं आपसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना गाइज, वो इनके पीछे पड़ी है हाथ धो के, इनको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जिसको ये पसंद भी नहीं करते हैं, बट वो ना इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहा है अपनी से अट्रैक्ट करने की, फोर्स कर रहा है अपनी तरफ खींचने की, फोर्स कर रहा है इसको पर्सन को आपके। और ये पर्सन ना एक प्रेशर में आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि फैमिली से भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इनकी स्थिति ना इस वक्त ऐसी हो रही है कि सीधी सी चीज़, इस वक्त ऐसी स्थिति हो रही है ना कि इन्हें अब आपका सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये रोते हैं ना गाइज, क्योंकि ये इन दिनों रो रहे हैं, जब ये रोते हैं ना गाइज इन दिनों, तब ना इन्हें आपकी याद आती है। क्योंकि हो सकता है कि आपने इन्हें संभाला हो, आपने इन्हें किसी परेशानी से निकाला हो, या ये पहले किसी परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो, ये आपने इन्हें सपोर्ट किया हो, आपसे इन्हें खुल के बोलने की हैबिट है, हर बात आपसे कहने की आदत है इनकी। और अब इन दिनों अपनी बात को आपसे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मन जैसे होता है ना बहुत बेचैन हो जाता है। तो मैं इनके मन को बहुत बेचैन देख रही हूँ, बहुत बेचैन देख रही हूँ। मतलब भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना आपको कि एक इंसान हर वक्त आपकी यादों में खोया हुआ है, वो वाली स्थिति इनकी हो रही है। चलिए इनके हिडन मैसेजेस को भी चेक कर लेते हैं। इनके हिडन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या हैं। आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग लगा लेना कि आपके पार्टनर मेल हैं कि फीमेल हैं, या आपके पार्टनर के साथ रिश्ता क्या है, उस रिश्ते के अकॉर्डिंग भी आप लगा लेना, है ना। आपका कोई भी रिश्ता इनके साथ हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, कोई भी, आप उसके अकॉर्डिंग ही देख लेना रीडिंग को, ठीक है गाइज। और अगर आप मेल फीमेल हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना। देखो ना कैसे कार्ड आए इनके, देखो मतलब पता है क्या ये क्या कह रहे हैं, आई लॉस्ट माई सेल्फ। ये ना अपने आप को खोते जा रहे हैं गाइज, खुद को खोते जा रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइज, मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से प्रार्थना कर रही हूँ इसी वक्त आपका ना आप मिल जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जिस दिन से आपसे इन्होंने बात नहीं की है, या फिर जब आपसे अपनी बात नहीं करते हैं ना गाइज, ये तो अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। आप शायद सिर्फ कार्ड देख रहे हो, वाइब्रेशन आपको शायद ही नहीं फील हो रही होगी। मुझे कार्ड भी दिख रहा है और मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा जो ध्यान है ना गाइज वो अध्यात्म की तरफ है। बहुत हीलिंग करती हूँ, बहुत मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, तो मुझे ना एनर्जीज फील होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील होती है गाइज। आप सोच भी नहीं सकते मेरे को इतनी एनर्जीज, मतलब खुली आँखों से मुझे एनर्जीज दिखती हैं। तो वो एनर्जीज ना मुझे इस वक्त फील हो रही है। और मैं जो देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको सामने से बोलेगा कि इसे आपसे लव नहीं है, ये सामने से बोल देगा कि इसे आपकी लाइफ में नहीं आना, या फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल चुप करके बैठा हो, बिल्कुल ब्लॉक करके, चुप करके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। लेकिन अंदर से ना ये पर्सन टूटा हुआ दिख रहा है,
ये पर्सन ना अंदर से बिखरा हुआ है, ये खुद को खोते जा रहे हैं, खुद को खोते जा रहे हैं। आपसे दूरियां ना इस पर्सन को ना गाइस बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे जो है ना ये एनर्जीज मिल रही हैं। तो ये किसके पर्सन है आई डोंट नो, लेकिन प्रार्थना यही है कि जिसके भी हैं, ईश्वर से प्रार्थना सच्चे दिल से करूँगी कि आप मिल जाओ गाइस, आप मिल जाओ, ईश्वर आपको मिला दे। बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस एनर्जीज़ को देखकर कि इस इंसान इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार होने के बाद भी, फीलिंग्स होने के बाद भी ना, ये अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं कह पा रहा है। जब एक इंसान के दिल में फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। दूसरी बात ये भी है कि इस पर्सन के साथ मुझे लग रहा है कहीं कहीं आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से पहले से था, लेकिन बीच में आपका जो है ना वो बिल्कुल रिश्ता टूट गया। अब दोबारा से इस इंसान को लगता है कि नहीं, आपके बिना नहीं रह पाएगा ये, इसको आपकी ज़रूरत है, आप शायद संभाल लोगे। जिस दिन से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, जिस दिन से आपका साथ छूटा है ना, उस दिन से ये पर्सन बेचैनी वाली एनर्जीज में दिख रहा है। लिखा है ना, साफ 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 लिखा हुआ है, आई लॉस्ट माई सेल्फ। खुद को खोते जा रहे, खुद को खोते हुए जा रहे। आपसे रिश्ता क्या इन्होंने ब्रेक किया, मतलब सब चीज़ें जो है ना इनकी बिखर गई। मे बी आप लकी होगे गाइस, इनके लिए बहुत लकी होगे, क्योंकि इनकी देखो, इनके करियर में प्रॉब्लम्स, इनकी जॉब में, इनके हेल्थ इश्यूज़, एक तरीके का एंजाइटी हर वक्त। रात में भी ना मुझे लग रहा है कि ये सोते नहीं हैं, आधी आधी रात तक ये जागते रहते हैं। खुली आंखों से क्या होता है ना, एक इंसान होता है ना कि चलो भाई रिलैक्सिंग का टाइम है, रिलैक्स का टाइम है भाई, आंखें बंद करके हम आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। लेकिन ना इनकी बेचैनी में यहाँ पर देख रही हूँ, इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, और गिल्ट तो इनको इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। इनके गिल्ट को देखकर तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना ये पर्सन अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांगते हैं किसी बात की। देखती हूँ मैं, मतलब ये अपने शब्दों को वापस लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि यार मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे नहीं, खुद को ब्लेम करना, वो चीज़ दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, इन्होंने जल्दबाजी की आपसे रिश्ता तोड़ने की, जल्दबाजी की आपको अपने से दूर करने की। और अब ना वो जो अंदर की जो एक गिल्ट वाली एनर्जीज होती है ना, पछतावे वाली, कि मेरी गलती थी, मैंने नहीं समझा, वो वाली चीज़ आ रही है। तो ये अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल अकेले। अब सिर्फ आपकी यादें हैं, आपसे बातें करते रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके साथ है तो मैं आपको इतना बता दूं, ये बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन से परेशान से दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रेस। अगर फैमिली मेम्बर्स भी है ना, तो फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए अब इनको। ये फैमिली मेम्बर्स के इन्वॉल्वमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कुछ आपसे रूडली बोल दिया था, तो इनको लगता है कि मतलब मैंने क्यों बोला इतना रूड, मेरा बिहेवियर इतना रूड क्यों हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के ऊपर कोई मैजिकल एनर्जी थी, इस मैजिकल एनर्जी की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपके साथ ऑन ऑफ करते रहे, या इन पर्सन ने आपकी बात को नहीं सुना, या आपसे एकदम ही रिश्ता तोड़ बैठे, या थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। तो समटाइम्स जब कोई ग्रह दशा बहुत वीक होती है, या गोचर कुंडली में ग्रह बहुत वीक होते हैं, या कहीं ना कहीं कोई मैजिकल क्रियाएँ हो रही होती हैं, कोई मैजिकल एनर्जीज हो रही होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। जल्दबाजी में आकर इस पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए कि आज इनको अपने उन्हीं डिसीजन पर इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसे डिसीजन क्यों ले लिए, मैंने क्यों रिश्ते को नहीं संभाला, मैं चाहता तो संभाल सकता था। अब आपके पार्टनर देखो थर्ड पार्टी की एनर्जीज में दिख रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते। परिवार के लोग भी अगर थर्ड पार्टी के रूप में है ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो आपके और इनके बीच में, क्योंकि पार्टनर खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आपसे, और यही रीज़न है कि ये रात भर जागते रहते हैं, और इनको लगता है कि मतलब गलती इनकी थी, कोई कमिटमेंट किया ना, आपको प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस करके निभाया नहीं। तो जब या तो प्रॉमिस करो मत, या प्रॉमिस करके अगर नहीं निभाते हैं और आज
जो स्थिति इनकी हो रही ना, उस स्थिति की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है इन पर्सन को, क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश थे ना, लेकिन जब से इनका साथ मिला और भी खुश हुए। लेकिन जो गलतियां इनसे हुई, जो चीज़ें इन्होंने समझकर भी नहीं समझी, आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, धोखे में रखा, या झूठ बोले, या अचानक ब्लॉक किया, बट आज तो आपको खोकर अकेले हो गए ना आपके पर्सन पूरी तरीके से। आज ऐसी स्थिति हो रही ना कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में है और वो अपने गिल्ट को भुलाकर वापस आना चाहते हैं। तो भाई हिडन एनर्जीज तो बहुत ही सैड आ रही हैं पार्टनर की, और खुद को खोते जा रहे हैं, खुद को खोते जा रहे हैं, ये चीज़ आ रही है। राशियों की बात करेंगे तो स्कॉर्पियो है, मेष है, वर्गो है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, कैंसर है, मकर है, पाइसेस है, धनु है। तो देखो राशियाँ मुझे यहाँ पर इतनी दिख रही हैं, राशियाँ तो 12 ही होती हैं, 12 ही दिख रही हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मेजर थी वो मुझे दिख रही हैं। और मे भी हो सकता है कि जिनकी राशियाँ मैंने बोली हैं मे बी वो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या वो कहीं ना कहीं बाबा नाम ले रहे हो, इसलिए भी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम लिखा करो अपने पार्टनर का, ताकि जब भी मैं प्रेयर करूं, ठीक है ना, तो आपके पार्टनर का नाम ज़रूर शामिल करूं। सेकेंडली एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर बड़ा परेशान है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, ये पर्सन चाहते हैं। एक होता है ना कि मन में यार सोचते बहुत हैं, तो ये पर्सन क्योंकि चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वन मोर कार्ड एंड लास्ट कार्ड, क्या एंजल सब ठीक करेंगी, ये देख लेते हैं क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। देखो कार्ड के हिसाब से एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एनर्जीज़ में। एंड ये पर्सन ना, देखो ये पर्सन ने भले ही आप उस समय मैंने बोला ना, कुछ हो सकता है कुछ क्रियाएं हो रही हो या कुछ बंधी हुई एनर्जीज हो जिसकी वजह से आप और ये दूर होते चले गए, बट अब समय जो है ना वो समय आपको करीब लेकर आएगा। और साथ ही साथ जो पार्टनर के इमोशंस दिख रहे हैं ना, इनके इमोशंस को देखकर मैं आपको बोलूँगी कि अभी एक मौका और है आपके मिलने का दोबारा से कहीं ना कहीं। और जब दोबारा चीज़ें ठीक होती है ना, लेकिन मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगी एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, अगर अब आपका रियूनियन होता है ना परमानेंटली होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन को थर्ड पार्टी से बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी में स्ट्रक हो गया है। ये पर्सन खुद से ना कोशिश नहीं कर पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है, फियर में है ना। तो ये थर्ड पार्टी से बाहर आएगा तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी और ये पर्सन पूरी तरीके से कंप्लीटली परमानेंटली आपके लाइफ में आएगा। मेन चीज़ है कि जो स्टक हो गया ना, ये एनर्जी जो स्टक हो गई, इस एनर्जीज का फ्लो में आना ज़रूरी है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं एवरी डे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स, क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं पता। सब देखो जो मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, मुझे उनका नाम सबका पता है। मैं उनके लिए तो ऑलवेज मतलब एवरी डे मैं उन सभी को प्रेयर में शामिल करती हूँ। लेकिन जिनका नाम नहीं पता है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता है, उनका रियूनियन। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।